हर हर महादेव। जय सनातन, जय सनातन राष्ट्र, जय सनातन संस्कृति, जय शिव महापुराण। कुछ दिन से शिव महापुराण को आप लोगों के पास तक पहुंचाने के लिए दौड़ा उड़ीसा का कुछ क्षेत्र में गया था। इसका वजह से 3-4 दिन शिव महापुराण आप लोगों के सामने रख नहीं पाया। एक महालक्ष्य विश्व स्तरीय सनातन महासभा लिया है, उसी की वजह से उसका कुछ कार्य बहुत ज़रूरी था। इसके लिए बार बार आप लोगों का सामने शिव महापुराण रखने में असमर्थ हो जाता है। विश्व स्तरीय सनातन महासभा का लक्ष्य ये है, भारतीय संस्कृति और संस्कार को पुनः भारत में प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे अहम भूमिका हमारा राष्ट्र में अंग्रेजियों ने आने का पहले, मुगलों ने आने का पहले तक भारत का सबसे विशेष था भारत का गुरुकुल, भारत का एजुकेशन पद्धति। जो भारत सोने का चिड़िया था, पूरे विश्व भारत से चलता था, वो एक ही कारण था, भारत का एजुकेशन सिस्टम। पूरे विश्व में एजुकेशन क्या है मालूम नहीं था, तब भारत में गुरुकुल चलता था, विद्यालय चलता था, विश्वविद्यालय चलता था। सभी देश का आदमी लोग यदि पढ़ाई करना है तो भारत में आना पड़ता था। आप लोग सुना है नालंदा विद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसा प्रगल्भ विद्यालय बहुत था इधर। लेकिन अंग्रेजियों ने ये सबको बंद करके हम लोग को एक गलत शिक्षा पद्धति हमारे सामने लेके आया। उसका वजह से हर घर आत्मनिर्भर था, हर आदमी आत्मनिर्भर था। लेकिन आज गुलाम बन के पूरे विश्व में हम लोग घूम रहे हैं, नौकर बनने के लिए, नौकरी करने के लिए। इसका मेन कारण था हमारा शिक्षा पद्धति हमारा हाथ से छीन लिया और गलत शिक्षा पद्धति, सिर्फ गुलाम बनने वाला शिक्षा पद्धति हमको दिया। तो वो शिक्षा पद्धति को पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए, हमारा ओरिजिनल गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए, आज गुरुकुल का नाम पे कुछ स्कूल चल रहा हूं, लेकिन वो गुरुकुल नहीं है। तो इसके लिए विश्व स्तरीय सनातन महासभा एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके भारत में एक महायात्रा पुनः गुरुकुल का प्रतिष्ठा के लिए, भारत का आदमी लोगों को समझाने के लिए, सभी क्षेत्र में हम लोग पहुंचने के लिए एक ही लक्ष्य, भारत का गुरुकुल, सनातन गुरुकुल को पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए एक महालक्ष्य लेके जनवरी से हम लोग आप लोगों सब लोग को सामने आने वाला है। तो ये कार्य लेके दौड़ा आज अभी यात्रा चल रहा है। इसके लिए बीच बीच में शिव महापुराण आप लोगों को सामने रख नहीं पा रहा है, इसके लिए सभी लोग से क्षमा प्रार्थी है। लेकिन ये महालक्ष्य हम लोग हासिल करने के लिए आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए। महादेव का परिवार, महादेव हमको दिया गुरुकुल, वो गुरुकुल को आज बंद करवा दिया। इसका वजह से हम लोग रास्ते से भड़का और हमारा पुराण, हमारा वेद, हमारा उपनिषद, हमारा शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान सब हम लोग से छीन लिया। इसके लिए हम लोग आज दूसरे का जो बनाया हुआ एक संस्कृति और संस्कार का पीछे हम लोग पड़ा है। इसी से हमारा आने वाला पीढ़ी को मुक्त करवाने के लिए हम लोग बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चल रहा है। हर हर महादेव। फिर हम लोग आज शिव महापुराण शुरुआत कर लेता है। भगवान महादेव आज क्या क्या नया हम लोग के लिए रखा है शिव महापुराण में, विद्येश्वर संहिता में। गजाननं
उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालं कलिदालकारे कपालमालिङ्गगन्धराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शोकसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय शङ्कराय नमो नमः। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। विद्येश्वर संहिता में सप्तदशो अध्याय आज हम लोग सुन लेते हैं। ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, हे प्रभु, प्रणव, ओंकार, पिंगलिंग और शिव भक्ति की पूजा का महात्म्य क्रमशः आप हमसे कहिए। सूत जी ने कहा, आप तपस्वी लोगों ने यह अच्छा प्रश्न किया। इसका उत्तर केवल महादेव जी ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता। तो भी मैं उसे शिवजी की कृपा से ही कहता हूँ। शिवजी हमारी और तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करे। इस प्रणव को विद्वान प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुए संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए दूसरी नई नौका के स्वरूप समझे। प्रणव ओंकार में आए हुए तीन अक्षरों का अर्थ इस प्रकार हुए। प्रपंच, न, नहीं, वह, तुम्हें, अर्थात प्रणव का जप करने से तुम्हें कोई प्रपंच नहीं रहेगा। अपने ओंकार रूप मंत्र का जप करने वाले तथा पूजन करने वाले योगियों के सभी कर्मों का क्षय करके नवीन दिव्य ज्ञान को देने के कारण ही इसको प्रणव कहा जाता है। उस प्रणव को माया रहित होने का कारण ही नूतन कहते हैं। विशेष करके यह महात्माओं को नया शुद्ध स्वरूप प्रदान कर देता है। नवीन स्वरूप प्रदान कर देने के कारण ही विद्वान पुरुष इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव स्थूल तथा सूक्ष्म वेद से दो प्रकार का होता है। सूक्ष्म प्रणव एकाक्षर और स्थूल पंचाक्षर होता है। इसका सूक्ष्म रूप अव्यक्त और पंचाक्षर रूप प्रकट होता है। जीव मुक्त पुरुष के लिए सब वेदों का सार रूप हितकर प्रणव ही है। योगी पुरुष को इसी मंत्र का अनुसंधान जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। इस प्रकार उपासना करते करते जब शरीर क्षीण हो जाता है, वो यह अंत में निसंदेह शिव को प्राप्त हो जाता है। केवल मंत्र को जपने वाला पुरुष ही योग की प्राप्त होता है। 36 करोड़ मंत्र का जप करने वाला पुरुष निश्चय ही योग को प्राप्त कर लेता है। यह सूक्ष्म भी
ह्रस्व तथा दीर्घ वेद से दो प्रकार का होता है, आकार उकार उकार मकार, आकार उकार मकार तथा बिंदु नाद सहित और शब्द काल कला से युक्त यह प्रणव है। यह तीन मात्र से युक्त ओंकार सदैव योगियों के हृदयों में विराजमान रहता है। वह त्रित्व अ ओ मा मगार ही ह्रस्व प्रणव कहा जाता है। शिव तथा शक्ति के एकता होने से मगार तीनों तत्व सत्व रज तम स्वरूप है, सभी पापों का क्षय हो जाए। इस प्रकार की इच्छा वालों को चाहिए कि वह ह्रस्व प्रणव का जप करे। पृथ्वी वायु तेज आकाश शब्द आदि 10 दिशाओं इसका परस्पर संबंध होता है, अतः ये 10 प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है जिनकी संसार में प्रवृत्ति है उन्हें ह्रस्व ओंकार का, और संसार में निवृत्ति की इच्छा वाले को दीर्घ ओंकार का जप करना चाहिए। व्यवहादियों और आरंभ में तथा मंत्रों का आरंभ में इच्छा अनुसार ह्रस्व अथवा दीर्घ प्रणव का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रणव का प्रयोग वेद मंत्रों के आदि तथा दोनों कालों का संध्या वंदन में भी करना चाहिए। इसका 9 करोड़ जप करने पर मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ जप करने से मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी की जीत लेता है, और 9 करोड़ जप करने से जल तत्व को जीत लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से तेज तत्व को, पुनः 9 करोड़ जप करने से वायु तथा आकाश तत्व को जीत लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से गंध आदि को, फिर 9 करोड़ जप करने से अहंकार को जीत लेता है। हे ब्राह्मणों, हे मुनि श्रेष्ठों, प्रतिदिन 1000 प्रणव का जप करने से मानव शुद्ध हो जाता है। इसके बाद जो जप किया जाता है उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का 108 करोड़ ओंकार का जप करने से आत्मज्ञान का प्राप्त होकर जब मनुष्य शुद्ध योग को प्राप्त कर लेते हैं, मानव शुद्ध योग से जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः प्रणव रूप शिव को सदैव जप तथा ध्यान करे। समाधि में स्थित महायोगी साक्षात शिव रूप ही होता है। ऋषि चंद तथा देवता आदि का अपने देह में न्यास करके तथा मंत्र का जप करे। आ ए ओ माद्र युक्त प्रणव का देह में न्यास करके यह ऋषि हो जाता है। 10 मातृकाओं तथा च अद्व आदि को करने से संपूर्ण न्यास का फल प्राप्त होता है। संसार में लगे हुए तथा उससे विरक्त होने ही प्रकार के मनुष्यों को स्थूल प्रणव का जप करना चाहिए। क्रिया तब वेद से शिवयोगी 3 प्रकार के होते हैं। धन आदि संपत्ति से तथा हाथ आदि अंगों से, सेवा नमस्कार आदि क्रियाओं से पूजा करने वाला क्रिया योगी कहे जाते हैं। पूजा के तत्पर दौड़ा भोजन करने वाला, बाहरी इंद्रियों को जीतने वाला तथा परद्रोह आदि से रहित व्यक्ति को तब योगी कहते हैं। इनसे युक्त सद शुद्ध रहने वाले, काम क्रोध आदि से रहित सदैव जप में तत्पर रहने वाला शांत व्यक्ति को जब योगी कहते हैं। 16 उपचारों से जो शिव योगी की पूजा करता है वह शुद्ध होकर सालों के आदि क्रम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे ऋषियों, जब योग का वर्णन करता हूँ उसे आप लोग सुने। तपस्वी को ही जप करने का अधिकार है। जप करने से जन्म भर के पाप दूर हो जाता है।
हे ऋषियों, चतुर्थंद नमः शिवाय यह पंचतत्वात्मक मंत्र ही स्थूल प्रणव रूप है। मनुष्य इस पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अतः ओंकार युक्त इस पंचाक्षर मंत्र का सदैव जप करे। हे ऋषियों, गुरु के आज्ञा के अनुसार सुंदर वस्त्र धारण कर शुद्ध भूमि पर बैठकर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से उक्त मंत्र के जप का आरंभ कर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन उससे समाप्त करे। इसके लिए भादो तथा माघ का महीना सब कालों में श्रेष्ठ है। एक बार थोड़ा सा भोजन करे, अधिक ना बोले, न जितेंद्रिय रहे, अपने राजा के पितरों के प्रतिदिन सेवा करे, नहीं तो वह उसके ऋणी रहता है। और पंचाक्षर मंत्र का आत्मशुद्धि के लिए प्रतिदिन असार जप करे। गंगा और चंद्रकला से युक्त शिव जी का स्मरण करते हुए पद्मासन पर बैठकर 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जप करे। इससे कल्याण होता है। बागों में जिनके शक्ति पार्वती विराजमान है, शिव गणों से युक्त वरदान तथा अभयदान देने वाला, हाथों में युक्त चंद्रशेखर तथा सदा दया करने वाला सदाशिव का स्मरण करते हुए पहले मन में हृदय अथवा सूर्य मंडल का उनका पूजा करके पूर्व की ओर मुख करके शुद्ध कर्म करने वाला शिव भक्त प्रातः काल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नित्य कर्मों का समाप्त करके पंचाक्षरी विद्या मंत्र का जप करे। मनोरम एवं पवित्र स्थान पर शुद्ध मन करके नियम से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे। पत्नी सहित शिव भक्त ब्राह्मणों को वरण करे और शिव पार्वती स्वरूप सपत्नी गुरु का वरण करे। ईशान पुरुष अघोर वाम सदोजात रूपी 5 शिव भक्त उत्तम ब्राह्मणों का भी वरण करे। पूजा की सामग्री को एकत्रित करके शिवजी का पूजा प्रारंभ करे। इस प्रकार विधिवत शिव पूजा करके तदंतर होम करे। अग्निमुख तक अपने ग्रह सूत्रों का अनुसार हवन करके 10, 100 अथवा 1000 आहुतियों कपिला गाय के घी की आहुति यजमान स्वयं अग्नि में डाले अथवा शिव भक्तों से 108 आहुतियों दिलाए। होम की समाप्ति होने पर ईशन आदि स्वरूप वाले गुरुओं का सांब शिव रूप गुरु को दक्षिणा तथा 2 गायों या 1 गाय 1 सोड दे। उनके पैर धोने से बचे हुए जल से यजमान स्वयं सिर से स्नान करे। इससे 64 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उन ब्राह्मणों का भक्ति पूर्वक दशांग अन्न के परमेश्वर की शक्ति रूप में गुरु पत्नी की पूजा करे और ईशान आदि रूप से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। शक्ति के अनुसार परमात्मन से उनका पूजन कर रुद्राक्ष वस्त्र बड़े हुए भी दान में थे। अंत में बलिदान करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर देवेश महादेव की प्रार्थना करके जप की समाप्ति करे। इस प्रकार विधिवत पुरस्चरण करने वाले पुरुष को मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर 5 लाख जप करने से सभी पापों के नाश हो जाता है। अदल लोक से लेकर सत्य लोक तक 5 लाख जप करने से उस लोक के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि बीच में ही मृत्यु हो जाए तो वह शिवभक्त पुण्य भाग के अंत में भूलोक में जन्म लेता है और वह पुनः जाबक होता है। इस जन्म में पुनः 5 लाख मंत्र का जप करने से उसे ब्रह्म सायुज की प्राप्ति होती है।
फिर 5 लाख जप करने से स्वरूप ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 1 करोड़ मंत्र का जप करने से साक्षात ब्रह्मा का समान हो जाता है। इस प्रकार कार्य ब्रह्म के सायुज्य को प्राप्त करके यह ब्रह्मा का कल्पंद का इच्छा अनुसार सुख भोगों को प्राप्त करता है। पुनः दूसरे कल्पांतर के आने पर वह ब्रह्मा का पुत्र होता है। फिर उत्कट तपस्या करने से तेजस्वी होकर क्रम से मुक्त हो जाएगा। पृथ्वी आदि कार्य रूप 5 महाभूतों से क्रमश इन लोगों का निर्माण हुआ। पाताल से लेकर सत्यलोक तक ये 14 ब्रह्मलोक है। सत्यलोक से आगे क्षमा वैकुंठ लोक 14 विष्णु के लोक है। वैकुंठ नामक उत्तम नगर में जिस क्षमा लोक कहते हैं उसी में कार्य विष्णु रहता है। वहाँ यह महाभोगी रक्षा करने के लिए निवास करता है। उसके ऊपर सुजिलोक पर्यंत 28 लोक है। सुजिलोक के ऊपर कैलाश में समस्त प्राणियों के संहारक रुद्र का निवास है। उसके आगे अहिंसा लोक तक 56 लोक स्थित है। अहिंसा लोक में स्थित होकर ज्ञान कैलाशपुर में कार्येश्वर सबके तिरोभाव करके विराजमान रहता है। अहिंसा लोक से ऊपर कालचक्र लोक है। उससे ऊपर कालातीत लोक है। वहाँ कालचक्रेश्वर नाम का शिव का निवास है। हे महर्षि माहिष धर्म में स्थित होकर सबको काल से जोड़ते हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा तथा निघृणा, उक्त असत्य आदि 4 पाद काम रूपधारी शिव के अंश है। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी, दुसंग वेद बाम्र शब्द, क्रोध का संग, कृष्ण वर्ण ये महामहिष के रूप वाले हैं। इनके स्वामी महेश्वर है। इन्हीं की कृपा से क्रोध आदि तिरोधान होता है। उसके आगे क्रमश कर्म भोग, ज्ञान भोग, कर्म माया तथा ज्ञान माया है। माया शब्द का अर्थ है माँ, लक्ष्मी या ज्ञान तथा भोग का प्राप्त होना अर्थात लक्ष्मी। ज्ञान तथा भोग करने के कारण ही इसे माया कहता है। उसके आगे नित्य भोग, उसका पहले नश्वर, उसकी पहले तिरोधान है किंतु उसके बाद तिरोधान नहीं है। इसके पहले पाश बंधन है किंतु उसके बाद पाश बंधन नहीं है। उसके पहले काम्य कर्मों के फल के अनुसार प्राणी लौटते हैं। इसके आगे निष्काम कर्म भोग है। इसका पहले लोक में रहने वाले बिंदु पूजा में तत्पर भक्त अपने कर्मानुसार लौट आता है। निष्काम होकर लिंग की पूजा करने वाला भक्त उसके ऊपर वाले लोक को प्राप्त होता है। शिव की छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करने वाला भक्त उससे नीचे के लोक में निवास करते हैं। जो केवल शिव पूजा में ही तत्पर रहता है वह उससे भी ऊपरी लोक को जाता है। उसके पहले जीव कोटि है, उसके आगे ईश्वर कोटि है। इसके पहले सांसारिक जीव रहते हैं और मुक्ति को प्राप्त करने वाले उसके ऊपर रहते हैं। प्राकृत दिव्यों के पूजा करने वाला सबसे नीचे लोक में रहता है। उसके आगे पौरुष द्रव्य के उपासक जाता है। इस उनके आगे शक्ति लिंग और उनके पीछे शिवलिंग रहता है। उसके आगे सगुण लिंग, उसके ऊपर निर्गुण लिंग, उसके आगे कल्पित लिंग और उसके आगे अकल्पित लिंग रहता है। उसके बाद अधि बौद्धिक ब्रह्म लिंग है। उसके बाद आध्यात्मिक अंतरंग लिंग है और उसके आगे 112 शक्ति लोक है। उसके आगे क्रमश बिंदु रूप, नाद रूप, कर्म लोक और ज्ञान लोक है। उसके आगे नमस्कार नामक लोक मद तथा अहंकार का नाशक है। उसके आगे क्रमश जन तथा तिरोधान
लोग हैं जहाज से मनुष्य का पुनः आगमन नहीं होता है। तिरोधान का निवारण करने ही ज्ञान शब्द अर्थ है। उसके आगे आदि बौद्धिक उपासना करने वाले पुरुष रहते हैं। आध्यात्मिक पूजा करने वाला इससे ऊपरी आत्मलिंग रूपी महालोक में बहुत काल तक निवास करते हैं। प्रकृति महत्व अहंकार प्रकृति महत्व अहंकार का पंच मात्रया इन 8 प्रकार के बंधनों को वहाँ निवास करने वाला जानते हैं। इस प्रकार के इनके लौकिक एवं वैदिक भेद समझना चाहिए। जो सत्य आदि धर्म से युक्त शिव जी की पूजा करते हैं वे अधर्म रूपी महिष पर चढ़े हुए कालचक्र से तर जाते हैं। इसके ऊपर वृषभ रूपी धर्म ब्रह्मचर्य का रूप धारण किए रहते हैं। वह सत्य आदि 4 पाद युक्त शिवलोक के आगे स्थित है। उस उत्तम वृषभ को क्षमा सिंह है, सम कान है, जो वेद द्विविन से विभूषित अस्तिगदा नेत्र है, वेद निश्वास है और वह उदार मन तथा बुद्धि से युक्त है। पूजन आदि क्रिया रूप धर्म कारण ब्रह्मों में स्थित रहता है। उस क्रियाधि रूप वृषभ धर्म कालातीत ब्रह्म स्थित रहता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का आयु तक ही दिन की गणना होती है। इसका आगे न दिन है न रात्रि है, न जन्म न मरण। फिर कारण बोध सत्यलोक और कारणबोध ब्रह्मा के लोक गंध आदि बोधों से सदा ऊपर बनाए गए हैं। 14 लोक सूक्ष्म गंध रूप से स्थित है। फिर कारण विष्णु के 14 लोक स्थित है। फिर कारण रुद्र के 28 लोक कहे गए हैं। फिर उसके ऊपर कारण रूप ईश्वर के 56 लोक है। इसका आगे शिव संबद्ध ब्रह्मचर्य नामक लोक है। ये वही पंचावरण से युक्त ज्ञान कैलाश लोक है। उसमें 5 मंडलों से युक्त पंच ब्रह्म कला सहित आदि शक्ति से सुशोभित आदिलिंग विराजमान रहता है। यही स्थान परमात्मा शिव का शिवालय है। वही भगवान परमेश्वर शिव शक्ति के साथ निवास करते हैं। सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह इन 5 कर्मों को करने में समर्थ सदैव सतचित आनंद स्वरूप विराजमान रहता है, जिसका ध्यान ही धर्म है। जो सदा प्राणियों पर दया करने के लिए तत्पर रहता है। समाधि आसन में बैठे हुए स्वात्माराम अपने में स्मरण करने वाले वे सदैव सुशोभित रहते हैं। उनका दर्शन कर्म पूजा आदि ध्यान आदि कर्मों से किया जा सकता है। नित्य कर्म आदि को करते रहने से शिव पूजा की प्रवृत्ति होती है। पूजा आदि शिव कर्मों द्वारा शिव का ज्ञान सिद्ध करना चाहिए। भगवान शिव जैसे देख लेते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मस्वरूप का जो अत्यंत आनंद है उसी को मुक्ति कहते हैं। वह क्रिया तब जब ज्ञान ध्यान तथा धर्मों में स्थित रहता है। शिव का दर्शन कर लेने से मनुष्य को आत्मा रामत्व प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को हटा देते हैं, इसी प्रकार परम दयालु शिवजी भक्तों को अज्ञान को दूर करते हैं। जब अज्ञान दूर हो जाता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य को अपने आत्माराम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आत्मा रामत्व तत्व के प्राप्ति हो जाने पर मानव सफल मनोरथ हो जाता है। फिर 100 लाख जप करने से वह परब्रह्मा का पद को प्राप्त हो जाता है। फिर 100 लाख जप करने से विष्णु के पद को प्राप्त कर लेते हैं। फिर 100 लाख जप करने से वह रुद्र पद को प्राप्त करते हैं। फिर 100 लाख जब करने से वह ऐश्वर्य पद की प्राप्ति हो जाती है। सावधान होकर पुनः इसी प्रकार जब करने से वह शिवलोक आदि से उत्पन्न कालचक्र से प्राप्त कर लेते हैं। कालचक्र क्रम से वह पंच चक्र को प्राप्त होते हैं। सृष्टि मोह ब्रह्म चक्र है। भोग तथा मोह वैष्णव चक्र है। कोप मोह रौद्र चक्र है। भ्रमण ईश्वर चक्र है। ज्ञान मोह
शिव चक्र है, इन्हीं को पंच चक्र कहते हैं। पुनः 10 करोड़ जप करने से कारण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर 10 करोड़ जप करने से उसके पद का ऐश्वर्य प्राप्त करता है। इस क्रम से विष्णु आदि को पदों को प्राप्त होकर उस महान ओजस्वी महात्मा के ऐश्वर्य पद को प्राप्त हो जाता है। आलस्य रहित होकर 105 करोड़ मंत्र को जप करके वह भक्त पांचों आवरणों से बाहर निकलकर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। वहाँ राज समंडप, उत्तम नंदी संस्थान तथा तब स्वरूपी वृषभ ही वही दिखलाई देती है। 5 आचरणों के बाद वह सदोजात का स्थान है। 14 आवरण में वामवेद का स्थान है। तीसरे आवरण के बाद अघोर का स्थान है। सांब पुरुष अर्धनारीश्वर का स्थान दूसरे आवरण में है, पर ईशान स्थान प्रथम आवरण में है। तदंतर ध्यान एवं धर्म का स्थान 5वें मंडप है। बलिनाद शिव का स्थान पूर्ण अमृत के देने वाले हैं। चतुर्थ मंडप चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त है। सोम स्कंद का स्थान तृतीय मंडप है। आस्तिकों का कथन है कि दूसरा मंडप नृत्य मंडप कहा जाता है। प्रथम मंडप में मूल माया का उत्तम स्थान है। उसके बाद गर्भगृह है। उसके बाद शुभलिंग स्थान है। उसके पीछे नंदी का स्थान है। उसके आगे शिव के वैभव का कोई नहीं जानता है। नंदीश्वर बाहर रहकर प्रदक्षिण पंचाक्षर का जप किया करता है। इसी प्रकार सनत कुमार एवं नंदीश्वर के संवाद को मैंने गुरु परंपरा क्रम से प्राप्त किया। इसके आगे का विषय स्वयं जानने योग्य है। वह शिवजी की कृपा से प्राप्त हो सकता है। आस्तिक पुरुषों का कथन है कि शिव की कृपा से ही शिवलोक के वास्तविक वैभव को जाना जा सकता है, कोई दूसरे उपाय नहीं है। इसी क्रम से जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हुए। अब दूसरे वर्णों क्षत्रिय आदि का क्रम कहता है। आप लोग आदर भाव से उसे सुने। गुरु के उपदेश अनुसार ब्राह्मणों का मंत्र के अंत में नाम लगाकर नमः लगाकर 5 लाख जप करना चाहिए। इसी से मनुष्य की आयु बढ़ती है। स्त्री पुरुष रूप को प्राप्त करने की इच्छा से इसका 5 लाख जप करे। पुरुषत्व को प्राप्त कर वह क्रमश मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय इस मंत्र का 5 लाख जप करने से क्षत्रियत्व से मुक्त हो जाते हैं। पुनः 5 लाख जप करने से ब्राह्मण हो जाता है। पुनः उतना ही जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। फिर जप करने से मुक्त हो जाता है। वैसे 5 लाख जप करने से वैश्यत्व को छूट जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से मंत्र क्षत्रिय होती है। फिर 5 लाख जप करने से उसका क्षत्रियत्व दूर हो जाता है। फिर 5 लाख जप करने से मंत्र ब्राह्मण होता है। यदि शुद्ध मंत्र के अंत में नमः जोड़कर 20 लाख जप करे तो वह मंत्र ब्राह्मणता को प्राप्त कर बाद में पुनः उतना ही जप करने से वह शुद्ध ब्राह्मण हो जाता है। स्त्री पुरुष ब्राह्मण अथवा कोई भी हो उक्त वक्त मंत्र का जप करने से भी शुद्ध हो जाता है। रोगी पुरुष नमः का प्रयोग आगे या पीछे करके सदैव जप करता है। गुरु को चाहिए कि वह स्त्रियों तथा शूद्रों को ओंकार रहित मंत्र का उपदेश करे। साधक जब 5 लाख जप पूरा कर चुके तो शिवजी को प्रसन्न करने के लिए महाअभिषेक और नैवेद्य चढ़ाकर शिव भक्तों की पूजा करे। शिव भक्त की पूजा करने से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होता है। शिव और शिव भक्त में किसी प्रकार को भेद नहीं होता, क्योंकि वह भी शिव है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करने के कारण वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर स्वयं शिवमय हो जाता है। वेद विहित संपूर्ण क्रियाओं से युक्त शिव भक्त सब कुछ जानता है। जितना शिव मंत्र जिसने क्रम से जपा हो उसके शरीर में
उतने ही शिव जी का निकटता होती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियों देवी लिंग रूप वाली हो जाती है। वे जितना मंत्रों का जप करती है उतना ही उनका शरीर में भगवती का समीपता आ जाती है। जो विद्वान शिव जी का पूजन करते हैं वे स्वयं शुद्ध रूप के भोगी हो जाते हैं। स्वयं शिवरूप होकर पराशक्ति की पूजा करे। शक्ति और बेरलिंग के माया रहित होकर पूजा करे। शिवलिंग को शिवरूप, आत्मा को शक्ति रूप, शक्तिलिंग देवी और अपने को शिव स्वरूप मानकर शिवलिंग को नाद रूप, शक्ति को बिंदु रूप और ओंकार का उपप्रदान भाव से परस्पर लिंग शक्ति को जानकर मूल भावना से शिव तथा शक्ति की पूजा करे। शिव मंत्र रूप तथा शिव रूप शिव भक्तों की भी पूजा करे। 16 उपचारों से पूजा करने से इच्छा की पूर्ति होती है। यही फल लिंगधारी लिंगायत भक्तों की पूजा करने से भी मिलता है। इससे विद्वान को मुख मिलता है। शिवजी को प्रसन्नता अपनी पत्नी के सदैव सभक्ति शिव भक्त ब्राह्मणों के भोजन आदि देकर पूजा करे। उनकी संज्ञा 5, 10 या 100 होने चाहिए। धन शरीर तथा मन में कपट रहित शिवभाव होना चाहिए। तब वह शिव शक्ति स्वरूप होकर फिर भूलोक में जन्म नहीं लेता। नाभि से नीचे ब्रह्मा का और नाभि से ऊपर कंठ तक विष्णु का स्थान है। शिव भक्त का मुख लिंग स्वरूप है। मरे हुए दाह आदि क्रिया से युक्त अथवा जिनके अभी दाह आदि क्रिया नहीं हुई उन पितरों के निमित्त सबसे पहले आदि पितर शिवजी का पूजन करे। फिर आदि माँ शक्ति का पूजन कर उसके बाद शिव भक्तों का पूजा करे। इसी प्रकार वह प्राणी पितृलोक में पहुंचकर क्रमश मुक्त हो जाता है। क्रिया युक्त 10 ब्राह्मणों से तब करने वाला एक ब्राह्मण अधिक माना जाता है। तब करने वाले 100 ब्राह्मणों से जब करने वाला एक ब्राह्मण विशिष्ट होता है। 1000 जब करने वालों से एक शिवज्ञानी विशेष होता है। 1,00,000 शिवज्ञानियों में ध्यान करने वाला विशेष होता है। करोड़ ध्यान करने वालों में समाधि में स्थित एक विशेष होता है। इन विधियों के उत्तरोत्तर उत्तमता होने का कारण और उत्तरोत्तर पूजा करने से जो फल मिलता है उसे ज्ञानी पुरुष भी नहीं जान सकते। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। शिव भक्त का पूजन ही शिव शक्ति का पूजन है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शिव पूजन करता है वह स्वयं शिव स्वरूप होकर शिव को प्राप्त होता है। जो इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह ब्राह्मण शिवज्ञानी होकर शिव के साथ प्रसन्न रहता है। हे मुनीश्वरों, हे ऋषियों, विशेष जानने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह इस शिव भक्तों को सुनाए। हे ब्राह्मणों, उसे शिव के प्रसाद तथा उनकी कृपा से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और आप लोगों को अभी हम कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। महादेव इतना दिया है, कृपा करके बार बार ये अध्याय सुन लीजिए। आप लोग छोटी छोटी टुकड़ा टुकड़ा सुख के लिए छोटे छोटे टोटका करता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। महादेव सब कुछ दिया है, थोड़ा सुन लीजिए और उसका इंसाफ से करना शुरू कर लीजिए। आपका अंदर ही शिव है, आप ही शिव है, दूसरा किसी को पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो बोला एक अच्छा गुरु से ये मंत्र को धारण करके उसी से वो गुरु जैसा बोलेगा वैसा आप तब करना, जब करना शुरू कर लीजिए। आपको संबल समृद्धि हर चीज आपको मिल जाएगा और लास्ट में एंड में शिवलोक का प्राप्ति हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।